हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके करंट चैनल पे। मैं हूं अभी आपके साथ। आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूं उसमें आपको अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स बताए जाएंगे और यह अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सार्वजनिक शिक्षा को डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। केरल सार्वजनिक शिक्षा को डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यहाँ बात केरल की हो रही है, इसलिए केरल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। केरल की राज्य भाषा मलयालम है तथा केरल विधानसभा में 140 सीटें हैं। केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं तथा वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है और यह त्योहार फसल कटाई के समय मनाया जाता है। केरल का लोक नृत्य कथकली है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी डिएगो, ऑप्शन डी स्टेफानोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2020 का खिताब जीता है। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 11 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लागू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 94, ऑप्शन डी 107। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 94 है, जबकि भारत के पड़ोसी देश नेपाल का इस इंडेक्स में स्थान 73 तथा पाकिस्तान का 88 तथा बांग्लादेश का 75 है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी अनकटार्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020 जारी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला है? ऑप्शन ए माइक ह्यूटन, ऑप्शन बी लुइस ग्लीक, ऑप्शन सी रोजर पेनरोस, ऑप्शन डी मिलोग्राम और विल्सन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाल मिलोग्राम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है और यह पुरस्कार इनको नीलामी के सिद्धांत में सुधार के लिए तथा नीलामी के नए तरीके के आविष्कार के लिए मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, शोभा नायडू का संबंध किस नृत्य से था? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी भारतनाट्यम, ऑप्शन डी कथकली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शोभा नायडू का संबंध कुचिपुड़ी से था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं, रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। भारत के DRDO ने देश में बने सबसे बड़े ड्रोन रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है। तो यह परीक्षण DRDO ने किया है, तो इसलिए DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था? ऑप्शन ए उमाशंकर जोशी, ऑप्शन बी शंकर कुरूप, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी आशापूर्णा देवी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शंकर कुरूप को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध मलयालम कवि अकित्तम को मिला था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्लाइनेक्स द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच होता है? ऑप्शन ए इंडिया USA, ऑप्शन बी UK USA, ऑप्शन सी इंडिया श्रीलंका, ऑप्शन डी चाइना रसिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्लाइनेक्स द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंडिया श्रीलंका के बीच होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किस संस्थान को मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए कैरोलिना मोरिन, ऑप्शन बी नोजोमी ओकुहारा, ऑप्शन सी मिशेल ली, ऑप्शन डी ओनली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नोजोमी ओकुहारा को यह खिताब मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में
इनर लाइन परमिट लागू नहीं है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम में इनर लाइन परमिट लागू नहीं है। इनर लाइन परमिट भारत के 4 राज्यों में लागू है। ये 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं। युद्ध अभ्यास एक सैन्य अभ्यास है, यह किन 2 देशों के बीच होता है? ऑप्शन ए इंडिया यूके, ऑप्शन बी यूएसए यूके, ऑप्शन सी इंडिया यूएसए, ऑप्शन डी इंडिया रसिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया यूएसए के बीच यह अभ्यास होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।